वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया जा रहा है। इस वजह से आपको कहा जाता है, कभी भी आपने सुना होगा कि रेकी हीलिंग, क्योंकि रेकी हीलिंग में 7 चक्र आपके बैलेंस होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल आपको ज़रूर करना चाहिए, भले ही आप इसको आप आगे करें या आपके ऊपर है, लेकिन आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल कम से कम ज़रूर करना चाहिए सभी को, जिससे कि आप अपने चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस है उसे आप हील कर पाएँ। प्रॉपर सीख कर, प्रॉपर शक्तिपात लेकर आपको रेकी हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ऐसी ही मैसेजेस रिसीव हुए हैं, ऐसे ही कि लगभग बहुत लंबे समय से आपके लाइफ में स्टकनेस है, बैलेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको 2 साल से ज़्यादा पता चल रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है, कुछ तो ऐसा निगेटिव क्रिया है, किसी ने किसी भी प्रकार की चीज़ें की आपको डिसबैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आप, ये हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में हैं, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप दोनों का जो कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन का, यदि आप मैरिड हैं या आप किसी कनेक्शन में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा किसी की जेलसी रही है आप लोगों के कनेक्शन में, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आया क्योंकि थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया गया था जेलसी की वजह से, ठीक है। और जब आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन होता है तो आप वही चीज़ें सोचते हैं जो आपके तरफ निगेटिविटी जो है डाला जाता है, ठीक है। थॉट, आपके निगेटिव थॉट, जिसकी वजह से आप जिस राह पर चलते हैं, सही राह पर, आपका जो लाइफ पर्पस है, जो लाइफ पाथ है, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको लग जाता है। तो यहाँ पर किसी ने आपके बुद्धिमत्ता को देखकर, ठीक है, ये राज आपके सामने में उजागर होने वाला है, ये रहस्य या तो आपके सामने में उजागर हो गया है। ये आपके कम्युनिटी से ही जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपने हीलिंग किया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपने जब हीलिंग किया तब ये सारी चीज़ें आपके सामने में उजागर हुई। पहले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लगभग स्टार्टिंग के 22 ईयर, 23 ईयर, किसी के लिए ये ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए 10 ईयर भी हो सकता है। इस वक्त में आपके लाइफ में इतने सारे चेंज हुए, इतने सारे बर्डन, इतने सारी चीज़ें आपके लाइफ में, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको ये कहा भी जाता होगा कि आपके पास हर वो चीज़ है, आपके पास वो क्रिएटिविटी है, वो इंटेलिजेंट है, वो आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं आप, ठीक है। आपके पास वो जो देखिए, आपके पास वो योग्यता है कि आप टॉप पर जा सकते हैं, आप बहुत बड़ा सक्सेस आप जो है अचीव कर सकते हैं। लेकिन किसी ने अपनी जेलसी की वजह से बहुत स्टार्टिंग से ही आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन कर दिया था और आपको ये चीज़ें पता भी नहीं थी। आपने ज़रूर दिखाया होगा, आपने रेमेडी लिया होगा, आपको जब भी डिसबैलेंस फील होता होगा, आपके क्लोज वन ज़रूर कहते होंगे कि चलो कहीं चलते हैं या कुछ रेमेडी लेते हैं, लेकिन आपको वो असर नहीं किया तब तक जब तक आपके लाइफ में हीलिंग नहीं आया। जब आप अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में थे, तब आपके लाइफ में पूरी तरीके से जब आप समर्पण की भावना से के स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, ख्याल आगे मेरा, जब आप इस समर्पण की भावना से गए, तब आपके लाइफ में पर्सनल डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस आया। तब आपको सुकून मिलने लगा अंदर से। लोगों को भले ही ऐसा ना लगे, लेकिन आपको सुकून मिलने लग गया था जब आपके लाइफ में हीलिंग आ गया था, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके हीलिंग में भी बहुत सारी बाधाएं मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो स्टार्टिंग में हुई है। किसी का कॉल आ जाना, यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको मिलना नहीं, कुछ इस तरीके की मेंटोर नहीं मिलना, इस तरीके से आप कहाँ से सीखें, इस तरीके से कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हुआ है। पर मैं ये देख पा रही हूँ सबसे ज़्यादा जेलसी जिसने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, उनको आपके कनेक्शन से है, उनको आपके सोलमेट से, उनको आपके कार्य से, उनको आपके सोल फैमिली मेम्बर से है, ठीक है।
और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आपके सामने में उजागर होगा कोई ऐसी फीमेल, आपके सामने में उजागर होने वाले हैं। मेल की एनर्जी तो है लेकिन कोई ऐसी फीमेल भी है, ठीक है। और आपके लाइफ में जो सक्सेस आ सकता था, जो अबंडेंस पहले आ सकता था, उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश हुई है पूरी तरीके से, और आपको रोक कर ये देखते हैं, ठीक है, कि अभी असर है कि नहीं है। इस तरीके की भी एनर्जी दूर से लगातार ये देख रहे हैं आपको, जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया था। ये मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्शन का असर है वो समाप्त हो गया, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस था वो हील कर दिया गया है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट किया गया था किसी जेलस लोगों के जेलसी के कारण, वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हील हो गई है। आपके लाइफ में हीलिंग, अगर आपने हीलिंग नहीं किया तो आपके लाइफ में 7 डे के अंदर, 7 वीक के अंदर, 10 वीक के अंदर आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, ठीक है। ये एक जीवन की बहुत बुरी मैं कहूँगी कि जीवन के कुछ बुरे अध्याय थे आपके लाइफ में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक निगेटिविटी था, ठीक है। उसी वक्त में कार्मिक स्थिति और उसी वक्त में निगेटिविटी और उसी वक्त में आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुए। पर जैसे कि मैंने कहा कि आपने पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में आप गए हैं, पूरी तरीके से आप अपने गुरुदेव जी के शरण में गए। और जय शिव शक्ति, जय भोले बाबा माता पार्वती जी। जैसे कि आपके लिए कार्ड आया था कि आप बिल्कुल, आप में से कुछ लोग शिव शक्ति यात्रा में हो सकते हैं, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आपके इनर ही डीएम एंड डीएफ जो है बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आउटर में भी लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आप किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट को अपने मन मस्तिष्क में भी जगह मत दीजिए। अपने आप को पूरी तरीके से मुक्त रखिए। किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट के लिए कोई भी स्थान अब नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं। आपने देखा होगा कि मून और सन की एनर्जी आई है, तो बिल्कुल ऐसा ही कनेक्शन आप लोगों का है। मतलब आपके में और आपके सोल फैमिली मेंबर में से जिस भी सदस्य का है ये एनर्जी, या आपके सोलमेट के, आप जिस भी कनेक्शन को कैरी करते हैं, जो भी कनेक्शन आपके लाइफ में है, ठीक है, आप लोगों के बीच में बहुत सारी जो है असमान, मतलब एक व्यक्ति को ये चीज़ पसंद है और दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ पसंद है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो एक गहरा कनेक्शन है वो है आप दोनों का भावनात्मक लगाव। तो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है कनेक्शन है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इमोशनली आप लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मैटर नहीं कर रही थी। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग आपके तरफ ये सारी चीज़ें की गई तो आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग रिसीव हुआ। 10 की एनर्जी है, तो ये तो 10 की एनर्जी में आपको मिला है ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग। या आपको अक्टूबर में 10 अक्टूबर के बाद आपको ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला कि सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे बीच, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी आसपास के लोगों को ही देख रही हूँ। कम्युनिटी का कार्ड आ गया, तो किसी आसपास के लोगों की ही जेलसी थी और उनके साथ आपका या आपके कनेक्शन का कार्मिक जो बैगेजेस था वो हील होना ज़रूरी था। आपको कहा जा रहा है कि इस बीच में आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आपको कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस देखा, जिसमें आपको आपकी रिकवरी हो रही है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी ने अपने गुड न्यूज़ को जो एक्सपेक्ट आपने किया था वो चीज़ें आपको रिसीव नहीं हुई थी, तो अभी आपको कहा जा रहा है कि वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी के लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पर। यदि आप कोई मैरिड मैन एंड वुमेन देख रहे हैं और वो अपने लाइफ में गुड न्यूज़ चाहते हैं, बच्चों की किलकारी आपके लाइफ में बिल्कुल आने वाली है या आ सकती है। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, ये सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश हुई है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये जो एक खुशी है वो आप बहुत देर से आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन ये होगी। आपको कहा जा रहा है थोड़ा अपना
ख्याल रखिए, थोड़ा अपना केयर भी आपको करना है, क्योंकि आप इस बीच में अपना बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये बिल्कुल लॉ ऑफ कर्मा है। तो जिन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में किया है, ये कार्मिक स्थिति बैलेंस हो गया है, और अब ये लोग यदि आपके तरफ कर्मा फिर से स्टार्ट करना चाहेंगे तो उनके तरफ कर्मा बैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से यही मार्गदर्शन आ रहा है कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस जो है या तो कंप्लीट हो गया है, या आप कुंडलिनी योगा कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, या 7 चक्र मेडिटेशन आप करते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में। और मैं यहाँ पर दिव्य अनुभूति भी कर रही हूँ। तो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ तब भी थी जब आपके लाइफ में कार्मिक की स्थिति टफ टाइम चल रहा था, क्योंकि आपने कभी भी, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा जी की शरण आपने कभी भी नहीं छोड़ी। शायद आपके साथ जो व्यक्ति है वो भले ही प्रैक्टिकल थे, उनको नहीं समझ में आता था कि सारी चीज़ें, या वो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानते थे, नहीं ध्यान देते, लेकिन आपने कभी भी परमात्मा जी का चरण शरण आपने कभी भी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मैं गुड न्यूज़ देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ, पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। आपके लिए कोई ऐसा सम्मानित पोस्ट एंड पोजीशन भी आपके लिए आ रहा है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रही हूँ जो आपके लाइफ में थोड़ी देर से हुई है, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग के लिए ही रुका हुआ था। तो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। आपको अपना बहुत ही केयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। अभी आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है। आपके भीतर जो भी DMDF की एनर्जी, उसे बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए। जो आपका है वो आप तक जरूर आ जाएगा, और जो आपका नहीं है वो आप तक कभी भी आके भी वो आपका नहीं होगा। इसलिए आप बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ही DMDF को जो है बैलेंस कीजिए, ठीक है। अपने अंदर ही दिव्य ऊर्जा को अनुभूति कीजिए मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान, योग, मंत्र, चैंट के द्वारा। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए, जो भी रहस्य है वो आपके सामने में धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। कार्मिक शुद्धि हो रही है, कर्मा क्लियर हो गए हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है, बाबा जी का संदेश है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जो भी आपसे गलती हुई है या आपके किसी क्लोज वन से गलती हुई है, तो आप दोनों को एक दूसरे से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आपके लिए एक नया सुबह है, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए है। क्योंकि दिस सन का कारकतर है सक्सेस है, बहुत बड़ा सक्सेस है आपके लिए, ठीक है। और ये सक्सेस की शुरुआत हो चुकी है। आपको भले ही अभी नज़र नहीं आ रहा है, आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अभी में और पहले में कितना ज़्यादा अंतर था। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।